हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको हमारे चैनल के अलावा और किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। आज हम लोग समझने वाले हैं दैट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही बहुत सारी यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जाइगोट। वाई जाइगोट? बिकॉज जाइगोट इज द फर्स्ट सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखिए, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की फ्यूजन हो जाती है तो उसके बाद जो पहला सेल फॉर्म होता है वो होता है जाइगोट। जाइगोट जो है कैसे बनता है? जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट क्या है? फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। और जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है? जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। जो जाइगोट है, इधर देखिए, ये जो है ये एक जाइगोट है और एक ही सेल है, सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है, तो वो है जाइगोट। जाइगोट इज नॉट इम्प्लांटेड। जो जाइगोट है उसकी इम्प्लांटेशन नहीं हुई। देखिए, आप लोग जानते हैं फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। तो एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फेलोपियन ट्यूब्स का। और कुछ यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन। तो अब यहाँ से फर्टिलाइजेशन होके जो जाइगोट है यूट्रस की तरफ ट्रैवल करता है। तो ये जो जाइगोट है ये क्या है? ये मोटाइल सेल है, एक तरह का ट्रैवल कर रहा है और इसमें इम्प्लांटेशन नहीं हुई। इट इज ट्रैवलिंग थ्रू फेलोपियन ट्यूब्स। और ये फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई तो उसके बाद पहला सेल जो बनता है उसी को जाइगोट बोलते हैं। इट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज द सेकेंड स्टेज। पूरी की पूरी फर्टिलाइजेशन से लेके चाइल्ड बर्थ तक के जो अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, अगर हम लोग उनको 3 कैटेगरीज में बाइफरकेट करें तो दैट इज जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। अब ये जो एम्ब्रियो है इसको लेके एक बहुत बड़ा मिथ जो है बच्चों ने अपने आप से बनाया हुआ है कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट इज सिंगल सेल्ड एंड एम्ब्रियो इज बाई सेल्ड और 2 सेल्ड। सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल ही गलत है। जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होता है। हाँ जी, एम्ब्रियो जो है मल्टी सेलुलर होता है। एम्ब्रियो की जो इनिशिएशन स्टेज है, जिस स्टेज से हम लोग बोलने लग जाते हैं उस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो, वो स्टेज है 2 सेल्ड स्टेज। जाइगोट जो है, जाइगोट में एक डिवीजन हुई, जाइगोट में 2 ब्लास्टोमेयर्स बन गए। तो जैसे ही 2 ब्लास्टोमेयर्स बन गए वो स्टेज हो गई एम्ब्रियो स्टेज। एम्ब्रियो स्टेज की इनिशिएशन शुरू हो गई। लेकिन उस 2 सेल्ड स्टेज से लेके जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के 8th वीक तक, 8th वीक यानी कि 2 मंथ्स तक का जो स्टेज होता है उसको बोला जाता है एम्ब्रियो। जाइगोट की फर्स्ट डिवीजन से लेके प्रेगनेंसी के 8th वीक तक के टाइम को बोला जाता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो है वो किस चीज़ का रिजल्ट है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ जाइगोट क्लीवेज। जाइगोट में क्लीवेज होनी स्टार्ट हुई तब जाके बना एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो होता है ये इम्प्लांटेड होता है। जब एम्ब्रियो बनता है तो उसके बाद इम्प्लांटेशन हो जाती है। जाइगोट की इम्प्लांटेशन कभी भी नहीं होती। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जाइगोट की इम्प्लांटेशन कभी भी नहीं होती। लेकिन जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो जाती है। लेकिन कब होती है? एट अराउंड 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लगभग 7वें दिन जो है इम्प्लांटेशन हो जाती है। नेक्स्ट इज फीटस। फीटस इज द 3rd स्टेज ऑफ डेवलपमेंटल साइकिल। फीटस किसको बोला जाता है? फीटस होता है अनबॉर्न यंग वन। एक जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है उसको बोलते हैं फीटस। और फीटस और एम्ब्रियो में मेन डिफरेंस क्या है, असली डिफरेंस क्या है? आप लोग ये इमेज देखो और
ये इमेज देखो, ये इमेज और इसके अगली इमेज। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? ये जो एम्ब्रियो है इसकी अभी डेवलपमेंट होनी है। एम्ब्रियो में जो लिम्ब बड्स हैं वो तो ओरिजिनेट होने स्टार्ट हो गए, जैसे ये देखिए, ये 4 लिम्ब्स हो गए, ये हाइंड लिम्ब्स हो गए, ये आइज हो गई। हमारा जो हेड है, हेड का डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड नहीं है। लेकिन जो फीटस है, फीटस फुल्ली डेवलप्ड यंग वन है लेकिन अनबॉर्न है। ठीक, फीटस इज कंप्लीटली डेवलप्ड यंग वन। फीटस की फॉर्मेशन होती है आफ्टर गैस्ट्रुलेशन। जब गैस्ट्रुलेशन जो है कंप्लीट हो जाती है तब बनता है फीटस। देखिए, सब इवेंट्स को आप लोग याद रखना है। आपने चाहे इवेंट्स याद रखने हैं तो इन स्टेजेस की हेल्प से याद रख लीजिए, या फिर अगर आपने इन स्टेजेस को याद रखना है तो इवेंट्स की हेल्प से याद कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हुई फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट। फिर क्या हुई? फिर हुई क्लीवेज, क्लीवेज से बना एम्ब्रियो, क्लीवेज से बना एम्ब्रियो। और फिर उसके बाद हुई गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन से क्या बना? गैस्ट्रुलेशन से बन गया फीटस, गैस्ट्रुलेशन से बन गया फीटस। तो इस तरह से ये जो तीनों डेवलपमेंटल स्टेज हैं और फर्टिलाइजेशन के अलग अलग स्टेज हैं वो याद किए जा सकते हैं। गैमीट्स, गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट की क्लीवेज से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो की गैस्ट्रुलेशन से फीटस बना। एम्ब्रियो से फीटस कब बन जाता है? फ्रॉम 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 8th वीक से लेके बर्थ तक का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं फीटस। सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर आपको पूरे के पूरे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से लेके बर्थ तक के प्रोसेस का सम टोटल बोलना है तो दैट इज फीटस। आपको इन तीनों ही स्टेजेस में डिफरेंस पता होने बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता चल चुका होगा कि एम्ब्रियो जो है ओनली 2 सेल्ड नहीं होता, एम्ब्रियो इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। असल में हम लोग जो जाइगोट, और पिछली स्लाइड पे चलिए, ये देखिए ये था जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है जब इसमें क्लीवेज होनी स्टार्ट हुई तो जाइगोट था सिंगल्ड सेल, लेकिन जाइगोट से फिर बना ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट से बना ब्लास्टोसिस्ट। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट से बना मोरुला। देखिए, सबसे पहले था जाइगोट, जाइगोट कैसा था? सिंगल सेल्ड। जाइगोट से बना मोरुला, मोरुला कैसा था? मोरुला था ऑलमोस्ट 16 सेल्स वाला। और मोरुला से बना ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये ऑलमोस्ट इसमें 64 सेल थे। उन 64 सेल्स में से अगर आपको याद हो ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर था, बाउंड्री थी और एक इसमें इनर सेल मास। अब ये जो इनर सेल मास था तो इसको हम लोगों ने बोला था एम्ब्रियो। अब ये जो इनर सेल मास था इसको हमने असल में एम्ब्रियो माना था। तो अब देखिए डिफरेंस कितना हो गया, जो आप लोग बोल देते हो 2 सेल्ड स्टेज और असली एम्ब्रियो है 64 सेल्ड स्टेज। तो ये चीज़ आपको एक हमेशा याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पाथवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें।